हम सब ने हे राम भजन तो सुना ही है ना। इसकी धुन बहुत सरल है और शब्द भी बार बार दोहराए जाते हैं। पर आपको पता है, इस सादगी के पीछे असल में ईश्वर का एक बहुत ही गहरा और काफी जटिल चित्र छुपा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस सीधे साधे से लगने वाले भजन में इतने गहरे राज कैसे छुपे हैं। चलिए हम मिलकर इसकी परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये हमें दर्शन की एक कैसी शानदार यात्रा पर ले जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा कुछ ऐसी दिखेगी। हम बात करेंगे ईश्वर के एक सार्वभौमिक माता पिता के रूप की, फिर उनके सर्वज्ञ स्वामी होने की, फिर ब्रह्मांड के निर्माता के तौर पर साकार और निराकार के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और आखिर में वो सब की आत्मा कैसे हैं ये जानेंगे। मतलब हम एक बहुत ही पर्सनल रिश्ते से शुरू करेंगे और धीरे धीरे सबसे बड़े सबसे गहरे सच की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जिससे जुड़ना सबसे आसान है, ईश्वर के साथ एक निजी, एक बहुत ही ममता भरे रिश्ते की। भजन शुरू होता है इन शब्दों से, तू ही माता तू ही पिता है। सोचिए कितनी सीधी, कितनी अपनेपन से भरी बात है ये। यहाँ ईश्वर को किसी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बल्कि हमारे परिवार का ही एक हिस्सा बना दिया गया है। तो ये जो लाइन है ना, ये ईश्वर की वो जो एक दूर बैठे राजा वाली इमेज होती है उससे पूरी तरह से बदल देती है। उन्हें एक ऐसा बना देती है जिन पे भरोसा किया जा सके, जो अपने लगें। और यहीं से ये भजन हम सबके दिलों को छू जाता है, क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा के रिश्तों की बात करता है। तो ये तो हुई एक बहुत ही पर्सनल, एक पारिवारिक रिश्ते की बात। अब इसी रिश्ते से आगे बढ़कर देखते हैं कि कैसे ईश्वर का स्वरूप और भी बड़ा और सर्वव्यापी हो जाता है। और फिर भजन में लाइन आती है, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। देखिए यहाँ ईश्वर का जो दायरा है वो कितना फैल गया है, और इसमें ये जो शब्द है ना अंतर्यामी, ये बहुत खास है। अंतर्यामी, इसका मतलब है अंदर की जानने वाला। मतलब वो जो हमारे दिल में, हमारे मन में बसता है और हमारी हर सोच, हर भावना को जानता है। तो यहाँ बात सिर्फ किसी बाहरी ताकत की नहीं हो रही, बल्कि उस शक्ति की हो रही है जो हमारे अंदर ही मौजूद है। और यही आइडिया भजन में बार बार आता है। जैसे जब हम सुनते हैं, तू ही जल में है तू ही थल में है, या फिर घट घट में तू ही राम। ये सारी लाइंस उसी एक सर्वव्यापी ताकत की तरफ इशारा करती हैं जो हर जगह, हर कण में मौजूद है। अच्छा, तो अब तक हमने ईश्वर को एक पर्सनल रिश्ते में देखा और फिर हर जगह मौजूद एक ताकत के रूप में। अब बात करते हैं उनकी एक और बड़ी भूमिका की, इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माता के तौर पर। भजन की एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। मतलब बिगाड़ने वाले भी वही और फिर से बनाने संवारने वाले भी वही। ये लाइन जिंदगी के पूरे साइकिल को दिखाती है। मतलब बात सिर्फ बनाने या क्रिएशन की नहीं है, बल्कि बिगड़ने यानी विनाश और फिर से नया बनने की भी है। और ये सब एक ही दिव्य स्रोत से हो रहा है। और इसी आइडिया को और पक्का करता है एक और शब्द जो भजन में आता है, विश्व विधाता। विधाता यानी बनाने वाला, रचने वाला। ये शब्द ईश्वर को इस पूरे संसार के क्रिएटर और चलाने वाले के रूप में दिखाता है। चलिए अब इस भजन के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से में उतरते हैं। यहां हम ईश्वर की एक दोहरी प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे, यानी साकार और निराकार। और इसके लिए भजन में कमाल की लाइन है जो सीधे इस, कह सकते हैं, पैराडॉक्स को सामने रखती है। लाइन है, तू ही साकारा तू ही निराकारा। मतलब तुम्हारा एक रूप भी है और तुम बिना रूप के भी हो। तो यहां दो कॉन्सेप्ट्स हैं। साकार मतलब आकार के साथ, ईश्वर का वो रूप जिसे हम देख सकते हैं, जिसकी पूजा कर सकते हैं, जैसे राम या कृष्ण। और दूसरी तरफ है निराकार, मतलब बिना आकार के, वो परम शक्ति जो किसी भी नाम, किसी भी रूप से परे है। और कमाल की बात यह है कि भजन कहता है ईश्वर ये दोनों ही हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस भजन के सबसे ऊंचे, सबसे गहरे मुकाम पर। ये वो जगह है जहां इस भजन का पूरा दर्शन आकर सिमट जाता है। और वो क्लाइमैक्स है ये लाइन, तू ही आत्मा है परमात्मा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आत्मा हमारे अंदर है वो भी तुम हो, और जो परमात्मा है वो भी तुम ही हो। देखिए, आत्मा का मतलब है हमारी व्यक्तिगत आत्मा, हमारा असली मैं। और परमात्मा मतलब वो सर्वोच्च आत्मा, वो सार्वभौमिक चेतना। तो ये लाइन सीधे सीधे कह रही है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तो आखिर में ये भजन हमें कहाँ ले आता है? ये हमें वेदांत के सबसे ऊंचे विचार तक ले आता है कि मुझ में और उस परम शक्ति में कोई दूरी नहीं है, कोई अलगाव नहीं है।
हम सब एक हैं। तो ये जो पूरी चर्चा हमने की, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर वही दिव्य शक्ति हम सबकी आत्मा है, तो फिर हमारा खुद को और दूसरों को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है।